नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल मन की बातें में। मैं हूं आपका दोस्त और आज है भगवद गीता को समझने का दूसरा दिन। आज हम बात करेंगे गीता के दूसरे श्लोक की, जो हमें सिखाता है कि असली ताकत कहाँ छुपी होती है। ये श्लोक है, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। इसका मतलब है, संजय कहते हैं कि पांडवों की सेना को व्यवस्थित रूप में देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला। लेकिन यहां सिर्फ युद्ध की बात नहीं है दोस्तों, ये हमारे मन की लड़ाई की कहानी है। सोचिए, दुर्योधन एक राजा था, उसके पास बड़ी सेना थी, फिर भी जब उसने पांडवों की ऑर्गेनाइज्ड सेना देखी तो उसका दिल क्यों कांपा? क्योंकि जब ईगो को सच्चाई और व्यवस्था दिखती है तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब हम किसी को शांत और फोकस देखते हैं तो हमारे अंदर का डर जाग जाता है। दुर्योधन का गुरु के पास जाना भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो सीखने नहीं गया था, बल्कि रीअश्योरेंस लेने गया था। जब हमारा कॉन्फिडेंस कमज़ोर होता है तो हम भी यही करते हैं, दूसरों से वैलिडेशन मांगते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करते। मान लीजिए आशीष, आपको ऑफिस में कोई कलीग बहुत काम और ऑर्गेनाइज लगता है और आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ये आपके अंदर का दुर्योधन है जो बोल रहा है। असली सवाल ये नहीं है कि वो कितना अच्छा है, बल्कि ये है कि आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। पांडवों की सेना की खासियत ये थी कि वे शांत थे, डिसिप्लिन्ड थे और उनमें क्लैरिटी थी। वे चिल्ला नहीं रहे थे, शो ऑफ नहीं कर रहे थे। यही धर्म की निशानी है। ट्रूथ को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, वो साइलेंट रहकर भी फर्म खड़ा रहता है। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। जब हम सही काम करते हैं तो हमारे अंदर एक नेचुरल कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन जब हम गलत रास्ते पर होते हैं तो दूसरों की शांति भी हमें डराने लगती है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। कृष्ण की टीचिंग ये है कि जो व्यक्ति अंदर से अलाइंड होता है वही सबसे स्ट्रांग होता है। एक्सटर्नल वैलिडेशन से मिलने वाला कॉन्फिडेंस टेम्पररी होता है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन से आने वाली स्ट्रेंथ परमानेंट होती है। इस श्लोक से हमें 4 इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। पहला, डिसिप्लिन कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है। अपने थॉट्स, एक्शंस और हैबिट्स को ऑर्गेनाइज करिए। दूसरा, फियर हमें बताता है कि हमें कहाँ ग्रो करना है। दूसरों से रीअश्योरेंस मांगने के बजाय अंदर देखिए। तीसरा, साइलेंस वीकनेस नहीं है, पीसफुल माइंड्स पावरफुल होते हैं। और चौथा, कॉन्फिडेंस को बोरो मत करिए, राइट एक्शंस से बिल्ड करिए। जब भी आप किसी की काम स्ट्रेंथ से डिस्टर्ब्ड हो तो कंपीट मत करिए, करेक्ट करिए अपने आप को। यही है श्लोक 2 का असली मैसेज। ये सिर्फ कुरुक्षेत्र की बैटलफील्ड की कहानी नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ की रियलिटी है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल पर्सन को देखकर अनकंफर्टेबल फील करें तो याद रखिएगा कि ये आपके ग्रोथ का सिग्नल है। डरिए मत, सीखिए। राधे राधे। अगले एपिसोड में मिलते हैं गीता की और भी गहरी बातों के साथ।